सभी लोगों को म्यूट कर दिया है हम लोगों ने। आप सभी लोग बिल्कुल बने रहे हमारे साथ में। 1 घंटा लूंगा आपका मैं। 1 घंटा 10-15 मिनट 20 मिनट लूंगा आपके, लेकिन मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं कि ये 1 घंटा आपका जीवन बदल देगा, आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपके शरीर के बीमारियों को खत्म कर देगा, आपके परिवार के रिश्तों को मधुर बनाएगा और आपको धनवान बनाएगा। हर कोई चाहता है मैं धनवान बनूं, हर कोई चाहता है मैं अमीर बनूं, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। ये गुरुजी नहीं, गजानन भैया बोलते हैं मुझे सब लोग। मैं बोलता हूं आपको, आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आज आप जुड़ चुके हो ऐसे विद्या के साथ जो हमारे जीवन को बदल देती है। और जीवन कब बदलता है? जब आदमी के पास पैसा आता है। आदमी के पास पैसा कहाँ से आता है? मेहनत करने से? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो घर में आप बैठे हो, जो कॉलोनी में आज आप हो, जो अपार्टमेंट में जो हो, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक लेबर को 1 साल लगा और एक इंजीनियर को 2 घंटे लगे। लेकिन इंजीनियर ने ज्यादा पैसे कमाए हैं लेबर से। क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने इस्तेमाल किया स्मार्ट वर्क और लेबर ने इस्तेमाल किया हार्ड वर्क। आप पेन जानते हो? एक पेन होता है, ये जो पेन होता है ना लिखने वाला। आप बोलेंगे भैया रेकी सिखा रहे हो हमें, पढ़ाई सिखा रहे हो, बस जो भी समझो। ये पेन होता है दोस्तों। मैंने बोला था ना मैं आपका जीवन बदल दूंगा। मैं आपको ढक्कन बना दूंगा, ढक्कन बना दूंगा। ये पेन होता है ना, लिखता ये है, लेकिन जब लगता है ना इसको, और ये जब जेब को लगता है तो ढक्कन दिखता है। ये ढक्कन बोले तो इंजीनियर है, और ये नीचे का जो पार्ट है ये लेबर है। ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क कैसे करना मैं रेकी में आपको, सिर्फ रेकी नहीं सिखाऊंगा, रेकी में आपको मैं जीवन जीने की कला सिखाऊंगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जिया है। मैं मेरा परिचय देता हूँ सबसे पहले, कुछ लोग नए होंगे। मेरा नाम गजानन है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। विश्व रेकी अभियान का छोटा सा पौधा मैंने 2019 के मई महीने में लगाया था, 5 मई 2019 में। और मैंने एक सपना देखा था कि मैं दुनिया को रेकी सिखाऊंगा। मेरे यूनिवर्स ने 6 महीने के अंदर मेरे सपने को पूरा किया और एक ऐसा आकार दिया कि विश्व रेकी अभियान 1 साल के अंदर 5 कंट्री में, फिर 6 कंट्री, 7 कंट्री, ऐसा करते करते आज हम 10 कंट्री के अंदर रेकी विद्या का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। मैंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से रेकी सीखी है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है। मेरे गुरुजी और गुरु माता ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर मैं मेरे आसमान में उड़ रहा हूँ। मैंने मेरे पंख को ढूंढा है, मेरी गीता मैंने लिखी है, और मैं जान चुका हूँ कि मेरे पास क्या है। और जो मेरे पास है दोस्तों वो आपके पास है। और यही दिखाने का, यही बताने का मेरा प्रयास रहता है। हर महीने में 4 दिन निशुल्क मैं रेकी के 2 लेवल सिखाता हूँ। पूरे भारत में कोई नहीं सिखाता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं जिसके पास पैसे नहीं है वो घर बैठे कम से कम 2 लेवल सीखे, अपना उपचार करे, परिवार का उपचार करे, लोगों का उपचार करे। 2 लेवल सीखने के बाद आप अपना उपचार करेंगे खुद का। कोई भी बीमारी के लिए उपचार कर सकते हो। रेकी आपको क्या देंगी, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप मेरे पास 10 मिनट से बने रहे, मैं आपको बताता हूँ 10 मिनट के अंदर आपके आंख पे कांटे आ जाएंगे, आपकी पाँव की जमीन खिसक जाएंगी। आपने कभी सोचा ही नहीं था वास्तविकता में रेकी क्या है। जब मैं बताऊंगा तो आपके आंख पे कांटे आएंगे, मेरे आंख पे आ रहे हैं। रेकी क्या है मैं जब आपको बताऊंगा तो इसके सच्चाई आपके सामने आएंगी। दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ में हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, माइंड ट्रेनर हूँ, स्पिरिचुअल कोच हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको रेकी के साथ में हिप्नोटिज्म सिखाऊंगा, माइंड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत सिखाऊंगा। मैं आपको क्रिस्टल बॉल गेजिंग सिखाऊंगा, मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाऊंगा, मैं आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाऊंगा, मैं आपको एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन सिखाऊंगा। ये रेकी के साथ में मैं आपको 11 ऑकल्ट साइंस की विद्याएं सिखा दूंगा, और जिसका मूल्य इतना कम होता है कि आपके घर का छोटे से छोटे बच्चे के जेब में उतने पैसे रहते हैं। और ये सारे कोर्स अगर आप सीखने जाए दोस्तों तो 10 लाख से कम रुपए आपके पास नहीं चाहिए। 10 लाख
भी कम बोला मैंने, इससे भी ज्यादा पैसे शायद लग सकते हैं इतनी विद्या सीखने के लिए। लेकिन ये पूरी की पूरी विद्याएं आप ऐसे सीख सकते हो जो बिल्कुल आपका छोटा बच्चा बियर कर सकता है। बताओ क्यों? और उसके पीछे का मेरा उद्देश्य है, मेरे विश्व का, मेरा हर परिवार में एक व्यक्ति रेकी सीखे, घर घर रेकी, विश्व भर रेकी का मेरा नारा है। और आप लोग मेरे साथ हो तो एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को जोड़े, आप जो ग्रुप में हो उसमें उसका लिंक भेजे, सब लोगों को रेकी सीखने दे। ये लाइव है, यूट्यूब पर लाइव लोग देख रहे हैं। मैं कम से कम 5 साल से विश्व रेकी अभियान के माध्यम से, और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे कुछ भाई बहन है, उन लोगों के माध्यम से इस विद्या का प्रसार और प्रचार करने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ जुड़े हैं। खास करके मेरे राज भैया जो अध्यात्म राज से दिल्ली से है, मेरा छोटा भाई है। वो मुझे गुरुजी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको कभी शिष्य नहीं समझता, मैं छोटा भाई समझता हूँ। और दोस्तों, मेरे करीबन 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। मुझे 25,000 लोग तो भाई बोलते हैं, बाकी के लोग मुझे गुरुजी, कोई सर बोलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसी विद्या जिसको मैं महाविद्या बोलूंगा। और ये महाविद्या सीखने के बाद आपका जो सपना था अधूरा डॉक्टर बनने का, वो पूरा हो जाएगा। एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास में कोई टेथोस्कोप नहीं, कोई एक्सरे मशीन नहीं, कोई एमआरआई मशीन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो हाथ रखता है तो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। क्या ठीक होता है? कैंसर से लेकर हेडेक तक, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, ना जाने शरीर के कौन से ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। और कैंसर से बड़ी बीमारी तो कोई नहीं ना। तो कैंसर का इलाज भी आप रेकी में कर सकते हो, ये रेकी की ताकत है। मैं कभी नहीं बोलूंगा, मेरे बातों के ऊपर विश्वास करो। इसी लाइव कोर्स के अंदर मैं आज कल आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा करके प्रैक्टिकल, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, रेकी सीखने को मजबूर हो जाएंगे। और रेकी सीखने के लिए मजबूर होने का मतलब ये है दोस्तों, कि आप रेकी सीखने के लिए आए ही नहीं हो। क्या बोला मैंने? आप रेकी सीखने के लिए आए ही नहीं हो। आपको लगता है मुझे तो लिंक आया, मुझे तो किसी ने लिंक भेजा, मैं तो ज्वाइन हो गया या हो गई। नहीं दोस्तों, रेकी ने आपको चुना है। रेकी क्या है मालूम है? रे का मतलब है यूनिवर्सल, और की का मतलब है ऊर्जा। यूनिवर्स का मतलब है परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। और ऊर्जा का मतलब है एनर्जी। ये ईश्वरीय ऊर्जा है। ये किसी किसी को चुनती है, ये किसी किसी को चुनती है। हर कागज पर भगवत गीता नहीं लिखी जाती, और हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती। जो मूर्तिकार होता है ना, वो 10 पत्थर में से, 50 पत्थर में से एक पत्थर को चुनता है, जिसके ऊपर वो काम करता है, उसकी मूर्ति बनाता है, ताकि हजारों करोड़ लोग उस मूर्ति के सामने, उस पत्थर की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर बोलते हैं, ईश्वर मेरी रक्षा करना। और हर कागज पर भगवत गीता नहीं लिखी जाती। हजारों कागज कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं, और कुछ ही कागज होते हैं जिनको पूजा स्थान पर रखकर अगरबत्ती के साथ पूजा जाता है। ये भगवत गीता का जो कागज है, ये शायद तुम हो। और ये जो मूर्ति बनने वाला पत्थर है, ये तुम हो। उस महा ऊर्जा ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इसलिए चुना है, उसके पीछे का भी साइंस है। अभी तक तुमने कुछ अच्छे कर्म किए, जो तुम्हारे पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्म थे, संचित थे, वो प्रारब्ध में कट गए, तुम्हारा बैलेंस हो गया। और आज तुम मेरे सामने बैठे हो इस विद्या को सीखने के लिए। ये विद्या सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा? रेकी क्यों सीखनी चाहिए? रेकी क्या है? रेकी कैसे काम करती है? रेकी कौन कौन सीख सकता है? रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा? हमें रेकी क्यों सीखनी चाहिए? रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा, इसका उत्तर मैं सबसे पहले देता हूं। रेकी सीखने के बाद आपको जो मिलेगा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिसका अगर लिखने का भी है आपको, तो आपको कम से कम इतनी बड़ी किताबें लानी पड़ेंगी, तब आप लिख सकते हो क्या मिलेगा। आपको इतना कुछ मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते, वो है आपके सोच के परे, अतुलनीय है। तो बने रहे मेरे साथ पूरे। घर के सारे वाइब्रेशन को दूर कर दीजिए, परिवार से अलग हो जाइए। जी हाँ, परिवार से अलग होकर बैठिए, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, और पूरा का पूरा ध्यान देकर इस महाविद्या को देखे, इस महाविद्या को सीखे। ये आपके हाथों से निकलेगी, ये आपके हाथों के बीच में से निकलेगी दोस्तों, और इसका अनुभव आप कर सकेंगे। रेकी क्या है? रेकी कैसे काम करती है? रेकी कौन सीख सकता है?
रेकी सीखना क्यों चाहिए और क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। और किस लिए सीखना चाहिए? क्या आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो? क्या आप जीवन में अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो? पति पत्नी के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ रिश्तों में गड़बड़ है, आप रिश्तों को सुधारना चाहते हो, अपने शरीर के बीमारियों को बाय बाय करना चाहते हो, एक स्वस्थ जीवन, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हो? क्या आप अमीर बनना चाहते हो? क्या आप अपने नेम फ्रेम मनी सक्सेस को पाना चाहते हो? अपने नाम को कमाना चाहते हो? धन कमाना चाहते हो? नाम को चमकाना चाहते हो? ये आपके सामने जो बात कर रहा है ये व्यक्ति है ना, इसके गांव में के आजू बाजू के 40 या 50 किलोमीटर के अंदर रेकी नाम के शब्द को कोई जानता नहीं था। और ये छोटा सा व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है ये बोल रहा था कि मुझे दुनिया में रेकी सिखानी है। जो दुनिया में रेकी सिखाने का सपना देखने वाला व्यक्ति आज पूरी दुनिया को रेकी सिखा रहा है। ये रेकी की ताकत है, ये मेरी नहीं है। रेकी ने मुझे कहां से कहां उठा दिया और कहां से कहां घुमा दिया। आज पूरी दुनिया विश्व रेकी अभियान को जानती है और आप भी जानते हो। इसीलिए मैंने बोला कि रेकी सीखने के बाद आपको जो मिलेगा उसकी तो कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको सीखनी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज जो लोग आपको बोल रहे कि अरे मोबाइल के सामने 1.5 घंटा बैठकर क्या कर रहा हो, क्या कर रही है, वही लोग 3 महीने के बाद आपको बोलेंगे बेटा मेरा है ना यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, जरा हाथ रखना तो। और आपने हाथ रखते से ही दोस्तों पेन बाय बाय हो जाएगा, पेन गायब हो जाएगा। हिडेक हो रहा है हाथ रख दो, पेट दुख रहा है हाथ रख दो, कमर दुख रही हाथ रख दो, घुटना दुख रहा है हाथ रख दो। शरीर के अंदर के कोई भी ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम हो हाथ रख दो, और आने वाले लेवल में कोई भी ऑर्गन्स को बदल दो। यस माय फ्रेंड, यू कैन चेंज इट। यू कैन चेंज एनी ऑर्गन, यू कैन चेंज एनी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। दैट्स कॉल्ड साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी का मतलब है आप ऑपरेशन करने के लिए एमएस, डॉक्टर ऑफ सर्जर बन जाते हो, मास्टर ऑफ सर्जर बन जाते हो। किसी के भी शरीर को काटकर अंदर के ऑर्गन्स को बदलकर वहां पे नया ऑर्गन लगा सकते हो। ये क्षमता तुम्हारी है, ये तुमको पता नहीं है। और इसका हम लाइव प्रैक्टिकल बताते हैं। 15 मिनट के पहले जो व्यक्ति 1-2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था उसका ऑपरेशन आप लोग लाइव करते हो, और वो व्यक्ति 15 मिनट के अंदर दूसरे मंजिल पर जाकर चढ़कर आता है। क्या ये चमत्कार है? नो माय फ्रेंड, दैट्स नॉट मिरेकल्स, दैट इज योर हिडन पावर। ये तुम्हारी छुपी हुई शक्ति है, ये मेरी छुपी हुई शक्ति है। मैंने तो जाना, तुम्हारी बारी है। बिल्कुल खुद के लिए ताली बजाओ। धन्यवाद। खुद के लिए ताली बजाना पड़ेगा, और मुंह चेहरे पे 12 बजे के नहीं होना, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होना। क्योंकि रेकी सीखना है तो बिल्कुल मजे लेकर सीखो, टेंशन लेकर नहीं सीखना है। भैया के साथ रेकी सीख रहे हो, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु जी नहीं, भैया है, छोटा है बड़ा है जो भी है। गलत शब्द निकल गया माफ कर देना। चलो, तो एक परिवार के साथ बैठो मेरे साथ में और आ तो सीखते हैं इस महाविद्या को। रेकी क्या है? मैंने अगर आपको बोला हवा दिखती है क्या, आप बोलेंगे नहीं। बिजली के तार में करंट होता है, दिखता है नहीं। आपके मोबाइल में मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आपको दिख रही, सुन रहे हो आप। आपके मोबाइल के और मेरे मोबाइल के लैपटॉप के बीच में क्या है? तार है? नो। फिर आप कैसे सुन रहे हो? तो जरूर कुछ है। हवा दिखती नहीं लेकिन है, बिजली के तार में करंट दिखता नहीं लेकिन है, मोबाइल के बीच में कुछ तो है। और यही रेकी है। इसको बोलते हैं तरंगों का विज्ञान, द साइंस ऑफ वेव्स। हमारे दोनों के बीच में तरंगे हैं। और इसीलिए तो आप आपके घर में, मैं मेरे घर में बैठकर मैं आपके शरीर का पेन आपको खींच कर बताऊंगा। 30 सेकंड के अंदर, ओनली 30 सेकंड के अंदर आपके शरीर का पेन मेरे हाथ में आ जाएगा माय फ्रेंड। इसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अगर आपका पेन गायब होता है तो ही रेकी सीखना, नहीं तो मत सीखना। दैट्स माय चैलेंज, 30 सेकंड चैलेंज। 30 सेकंड के अंदर आपके शरीर का पेन क्यों गायब हो गया? क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आप बोलेंगे भैया गाने भी गा रहे हो। ये गाने का मतलब ये है कि आप अगर मुझे सुन रहे हो और आपके अंदर का बुद्ध जाग रहा है, आपके अंदर कुछ तो भी उत्कंठा है, उत्सव मना रहे हो कि अरे मुझे सीखना है, अरे मुझे सीखना है, तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े हुए थे। पिछले जन्म में कभी ना कभी हम मिले थे, और इस जन्म में ईश्वर ने हमें लाकर बैठा ही दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस ब्रह्मांड का। शुरू करते हैं आज का विषय। आप बोलेंगे भैया अभी तक क्या था? अभी तक तो ट्रेलर भी नहीं था माय फ्रेंड।
फिल्म कैसी होगी। थैंक यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके अंदर बैठे हुए बुद्ध को धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, और साथ में मेरा भी धन्यवाद। आप नहीं हंसना, हंसने से क्या होता है, हंसने से ऑक्सीजन बढ़ता है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इसीलिए हंसना नहीं चाहिए। अरे भाई खुद के लिए तो हंस दो, और मन ही मन बोलो, भैया सचमुच मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्योंकि अगर आज आपने बोला मजा आ गया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज चला जाएगा कि मजा आ गया, और आपका अचेतन मन उसी के ऊपर काम करेगा जो आज तक नहीं आया था। आज मजा आ गया क्योंकि आज ईश्वर ने जीना सिखा दिया। आज जीना सिखाने के रास्ते पे कम से कम 2 कदम आगे बढ़ा दिया, और एक ऐसे व्यक्ति को मिला दिया जिसका काम है पूरी दुनिया को इस विद्या के साथ अवगत कराना, और घर घर रेकी, विश्व भर रेकी का नारा मेरे साथ लेकर जाना। मैं चाहता हूं विश्व का हर एक परिवार रेकी सीखे, हर घर में एक रेकी का साधक बने, जो अपने परिवार में रेकी करे, बीमारियों से मुक्त करे, अच्छा जीवन जिए, हंसता हुआ जीवन जिए, और बहुत अमीर बने। ठीक है, रेकी क्या है? रेकी एक तरंगे है, ये तरंगों का विज्ञान है। तो रेकी शब्द जापानी वर्ड है, ये हमारा भारत का शब्द नहीं है, ये जापान से आया। अगर मैंने बोला स्पर्श चिकित्सा मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आप बोलेंगे भैया हम कल सीखेंगे, स्पर्श चिकित्सा हम कल सीखेंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं, खाना बनाने का रह गया, परोसना रह गया। हाँ, और मैंने बोला मैं तुमको रेकी सिखाऊंगा, हाँ रेकी सिखा दो भैया, रेकी हमको सीखनी है। स्पर्श चिकित्सा इज इक्वल टू रेकी। स्पर्श चिकित्सा का मतलब क्या है? हाथ रखकर उपचार करना, टच थेरेपी। और रेकी का मतलब क्या है? रे का मतलब है यूनिवर्सल, की का मतलब है ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा जहां पर भी मौजूद है, 24 घंटे की ऊर्जा कहीं पर भी मौजूद है, हर चीज में है। आपने बोला ना भगवान कन कन में है, कन कन में भगवान है, आपको पता है ना? तो ये यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर हर जगह मौजूद है, हर चीज में मौजूद है, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो। निर्जीव या सजीव दोनों चीज में है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जिसमें होते हैं उसमें ऊर्जा होती है, इसी को रेकी कहते हैं। लेकिन रेकी कुछ ही लोग जानते हैं, ये भगवान बुद्ध के समय का विज्ञान है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखा दिया था, क्यों? क्योंकि उनको जंगल में जाना पड़ता था, चप्पल नहीं पाँव में, ऐसे ही चलते थे, जख्म हो गई क्या करेंगे, हाथ रख दो उपचार करो। भगवान बुद्ध की विद्या आज आपके सामने एक नया नाम लेकर आ गई, रेकी। रे का मतलब है यूनिवर्सल, की का मतलब है एनर्जी, सार्वभौम ऊर्जा, सार्वत्रिक ऊर्जा, यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर। लेकिन मैंने रेकी का नाम बदल दिया। रे का मतलब है REY, रे का मतलब है किरण, किरण का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब है आत्मा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप। इसका मतलब प्रकाश, ज्योति, आत्मा, तेजोमय एक ही व्यक्ति के नाम है। और अगर प्रकाश आत्मा है तो की का मतलब चाबी, रेका, रेकी का मतलब है आत्मा की चाबी। एस माय फ्रेंड, रेकी का मतलब है आत्मज्ञान की चाबी। और आत्मज्ञान कहाँ है? आत्मज्ञान तुम्हारे अंदर है। जिस तरह से ईश्वर ने तुम्हें आंखें, कान, नाक, मुंह, दांत, हाथ, पांव दिए है, उसी तरह उसने तुम्हें एक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक चाबी दी है, और वो चाबी है रेकी। आज तुम रेकी सीख रहे हो, आज ना कल, कल ना परसों तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होना है। और आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या मिलेगा? जो आज तक सोचा नहीं था, आज तक सोचा भी नहीं था। तो चलो दोस्तों मेरे साथ में इस महाविद्या को सीखेंगे हम। रेकी दिखती नहीं है, ये हाथ से निकलती है। 24 घंटे की ऊर्जा, खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद। मासिक धर्म में भी रेकी सीख सकते हो, कर सकते हो, रेकी ले सकते हो, रेकी सिखा भी सकते हो।
शरीर का और रेकी का कोई मतलब नहीं है। रेकी आपके आत्मा के लेवल का विज्ञान है, ये आपके आत्मज्ञान की चाबी है। रेकी सीखना बहुत आसान, पहले बहुत मुश्किल था। 21 दिन ध्यान उपवास करना पड़ता था, भूखा रहना, प्यासा रहना, मेडिटेशन करना। उसके बाद 21 दिन के बाद में ये विद्या प्राप्त कर सकते थे, एक शक्तिपात होता था। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने रेकी का आविष्कार किया, ये जापानी में एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और स्पिरिचुअल टीचर थे। जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो एक बच्चों ने उनको सवाल पूछा, गुरुजी, जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर मिकाओ के पास इसका जवाब नहीं था। वो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल साहब ने बोला मेरे पास भी जवाब नहीं है। फिर वो मठों में गए, संतों के पास गए, महात्मा के पास गए, और उनको सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। पूरे दुनिया में भ्रमण करने लग गए, सारे पैसे खर्चा हो गए, और डॉक्टर मिकाओ आखिरी में सबसे अंत में इंडिया में आ गए। नॉर्थ इंडिया में तिब्बत नाम का संस्थान है, वहां पर डॉक्टर मिकाओ को इस विद्या के बारे में पता चला जिनका जिक्र उनके स्टूडेंट ने किया था। और डॉक्टर मिकाओ ने तिब्बत में रेकी सीखी। कमल सूत्र नाम, लोटस सूत्र के नाम का एक किताब था, कमल सूत्र, उस किताब को लेकर जापान गए। पाली भाषा में था, उसका ट्रांसलेट किया जापानी लैंग्वेज में, और उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे इस विद्या को सीखना है। उन्होंने शक्तिपात तो इंडिया में लिया था, लेकिन वो इस विद्या को गहराई से देखना चाहते थे। और उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम रोबोट था, और रोबोट को उन्होंने बोल दिया कि देख बेटा, मैं जा रहा हूँ ये पर्वत पे। बहुत बड़ा पर्वत था, माउंट कुरामा यामा नाम का। डॉक्टर मिकाओ उसने ने बोला, मैं माउंट कुरामा यामा पे जा रहा हूँ 21 दिन साधना के लिए, अगर मैं 21 दिन के बाद में नीचे नहीं आऊं तो मेरे क्रियाक्रम की चीजें लेकर आना और मुझे दफन कर देना, क्योंकि जब तक मैं इस विद्या को प्राप्त नहीं करता मैं नीचे नहीं आऊंगा। 21 पत्थर जमा के नदी के किनारे बैठ गए, एक एक पत्थर लेते थे, नदी में फेंकते थे। उनके पास में तब मोबाइल नहीं था, हाँ, और कुछ भी नहीं था, घड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। एक एक पत्थर लेते थे, नदी में फेंकते थे, भूखे प्यासे मेडिटेशन, ध्यान 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 करते करते 20 दिन बीत गए, 20 पत्थर निकल गए। आखिरी का पत्थर था, सवेरे का टाइम, 4 बजे का टाइम, जैसे ही पत्थर उन्होंने फेंका, मूर्छित होकर डॉक्टर मिकाओ जमीन पर गिर गए, और उनको लगा अब मैं मर गया। आधे घंटे के बाद में क्या हुआ, डॉक्टर मिकाओ ऐसे उठे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके शरीर में एक एनर्जी संचार कर चुकी थी, उनके थर्ड आई से एक एनर्जी उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। और तो उनको ऐसा लगा कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और बिल्कुल खुशी के मारे वो अपने वहां से चल पड़े नीचे, रोबोट के मिलने के लिए, कि देख यार, मैं जिंदा होकर आ गया और मुझे कुछ तो हुआ यार, मेरे शरीर में वाइब्रेशन आ गई थी। और देख, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं 21 दिन का भूखा प्यासा हूं करके। नीचे आ रहे थे, खुशी के मारे अंगूठे को ठोकर लग गई और अंगूठे से खून निकलना शुरू हो गया। खून भदा 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 बह रहा था, लाल कलर का खून बह रहा था। डॉक्टर को उसी ने अंगूठे में, अपने अंगूठे को अपने मुट्ठी में पकड़ा और आंखें बंद करके बोला, हे ईश्वर, मेरे अंगूठे को ठीक करो, मुझे नीचे जाना है। 2 मिनट के बाद में जब उन्होंने हाथ को ओपन किया, मुट्ठी खोली, तो ना जख्म थी, ना खून था, ना पेन था। दर्द गायब, खून गायब, सब कुछ गायब, निशान गायब। ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर मिको उसी को लगा, अरे मेरे हाथ में कुछ तो है। नीचे आ गए, एक होटल थी, उनको भूख लगी थी, मालक को बोला मुझे खाना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है महाराज, 5 मिनट वेट कीजिए। मिको उसी एक टेबल पर बैठ गए। एक बच्ची बाजू में जोर जोर से रो रही थी, उसके दोनों दांतों में दर्द हो रहा था, उसके गालों में स्वेलिंग आ गई थी। और वो बच्ची होटल मालिक की बेटी थी, छोटी सी। इसका किताब मैं आपको दूंगा इसी ग्रुप में, पीडीएफ दूंगा जो ग्रुप में आप हो। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं। मेरा नंबर इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। वो किताब में आपको पता चलेगा मैं जो बता रहा हूँ। बच्ची के दांतों में दर्द था, गाल में स्वेलिंग थी। मिका उसुई ने मालिक को पूछा, जब तक खाना बनता है क्या मैं आपके बच्ची के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? उन्होंने बोला, जी हाँ रखिए महाराज। जैसे ही मिका उसुई ने बच्ची के गाल पे हाथ रखे दोस्तों, चमत्कार हो गया, बच्ची के गालों की स्वेलिंग कम होने लगी और दर्द गायब हो गया। 2 मिनट के अंदर बच्ची के दांत का दर्द गायब हो गया और बच्ची खेलने लग गई। डॉक्टर मिकाओ हैरान हो गए। डॉक्टर मिकाओ उससे हैरान हो गए और खुशी के मारे उनसे रहा नहीं गया, ऐसा वैसा खाना खा लिया
और रोबोट को मिलने चले गए, जबकि रोबोट को बड़ी बीमारी हो गई थी। 20 दिनों के अंदर डॉक्टर ने रोबोट को बोला कि तुम्हारा जीवन चक्र अब समाप्त होने वाला है, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। डॉक्टर मिका उसी रोबोट के पास पहुंचे और रोबोट का उन्होंने रेकी का उपचार किया। रोबोट जिंदा है, जीबोट जिंदा हो गया, तो मतलब मरा नहीं था लेकिन ठीक हो गया। और रोबोट उनके साथ में फिर बहुत दिन तक रोबोट ने काम किया। मिका उसी ने अपने जीवन में 20 मास्टर बनाए, 20 मास्टर बनाए पूरे जीवन में। और हमने कमी करीबन 40,000 मास्टर बनाए। क्यों? क्योंकि पहले रेकी सीखना इतना मुश्किल था कि 21 दिन कोई टिकता ही नहीं था। 2-3 दिन टिकता था, भाग जाता था। इसमें शक्तिपात होता था, आपका भी शक्तिपात होगा। इसी कोर्स में आखिरी के दिन हम आपका शक्तिपात करते हैं। हम आपके घर आते हैं। जी हाँ, मैं आता हूँ आपके घर, आपके पीछे खड़ा रहता हूँ, आपके टेलबोन एरिया को टच करता हूँ। आप अनुभव करते हो, ये आपको अनुभव होता है कि भैया आ गए थे, भैया ने मेरे कमर को यहाँ पे टच किया, मेरे मूलाधार चक्र के पास कुंडलिनी ऊर्जा को एक्टिवेट करने का प्रयास ये हमारा रहता है और ये होता है। अगर मैं यहाँ बैठकर आपके शरीर का पेन खत्म कर सकता हूँ, तो क्या मैं आपके टेलबोन एरिया को टच नहीं कर सकता हूँ? जी हाँ। और टच करने का मतलब शारीरिक टच नहीं रहता है, ये ऊर्जा का स्पर्श होता है। हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख है दोस्तों, अयम में हस्ते भगवान आय भगवतराय अयम में विश्व भेजस्व शिव भीम दर्शनाय। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है, मेरे हाथों का स्पर्श औषधि युक्त है। हमारे वेदांतों में, वेदों में बताया गया कि तुम्हारे हाथ में औषधि है, लेकिन हमको पता नहीं। मैं इसी कोर्स में कल या परसों या कल ही बताऊंगा आपको आपके हाथों में क्या है। मैं आपके शरीर का पेन आपके हाथों में मुट्ठी में लेकर उसको एंड करने का वादा करता हूं, जो मैं कल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा लाइव। मेरे कोई भी बात के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो डॉक्टर मिका उसुई ने फिर रेकी का प्रसार और प्रचार किया। मैडम हवाई टकाटा जो अपना इलाज करने के लिए यूएस से जापान आई थी, उनका भी एलोपैथी में इलाज नहीं हुआ, आयुर्वेदा में इलाज नहीं हुआ, और वो नर्वस होकर, वो नाराज होकर यूएस लौट ही रही थी कि किसी ने बोला कि आप एक बार डॉक्टर मिका उसुई से बात कर लो। तो मिका उसुई के पास गई और मिका उसुई ने उनको रेकी सिखा दी, उनको मास्टर बना दिया। मिका उसुई की पहली मास्टर थी डॉक्टर हवाई टकाटा, और वो अमेरिका में एक मास्टर बनकर गई। अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च हुआ और रेकी एक नया नाम लेकर इंडिया में 1970 में आई, और आज घर घर में रेकी की सुगंध फैल रही है। दोस्तों, जितनी रेकी 15 साल में नहीं बढ़ी, उतनी रेकी ये 5 साल में बढ़ी है। इतनी रेकी पहले 25 साल में नहीं बढ़ी, उतनी रेकी का प्रसार और प्रचार 4-5 साल में हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका उत्तर आपको मैं अभी दूंगा भी तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको मेरे साथ आगे के तक बना रहना पड़ेगा। इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि युग परिवर्तन का समय नजदीक आ रहा है। ईश्वर हमें इकट्ठा कर रहा है। ईश्वर साधकों की फौज बना रहा है, ऐसा समझो। रेकी के साधक को कम मत समझना, खुद को कम मत समझना। तुम्हारी ताकत 1 लाख लोगों के बराबर है। यस, सही सुना आपने, 1 लाख लोगों के बराबर एक रेकी के साधक की ऊर्जा होती है। अगर तुम तुम्हारे गांव में हो तो तुम्हारे आजू बाजू में 1 लाख लोगों को तुम रेकी सिंबल से सेव कर सकते हो, रेकी सिंबल से हील कर सकते हो। एक बहुत बड़ी ट्रेन है, उस ट्रेन को तुम्हारा एक सिंबल हील करेगा। सिंबल क्या होता है मैं कल आपको बताऊंगा। शंकर जी को मानते हो, बजरंग बली को मानते हो, हाथ ऊपर करो। शंकर जी को कौन कौन मानता है? क्या बात है! बजरंग बली को कौन कौन मानता है? क्या बात है! श्री राम प्रभु को, हमारे कन्हैया को कौन कौन मानता है? सब लोग मानते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं को सब मानते हैं। कोटि माने क्या? करोड़? नौ। कोटि माने प्रकार। तो 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां सनातन धर्मों में थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम कोई भी रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो शक्तियां हैं ये तुम्हारे अंदर है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। 100 साल पहले। आप बोलेंगे हाँ भैया आपको आगे का मालूम है। हाँ, है ना? तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। एनर्जी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी।
पहले इसको सर्दी खांसी बोलते थे, आज इसको कोरोना बोल रहे हैं, कल परसों के दिन इसको कोरोना का मामू दामू काकू जो भी बोलेंगे। कहने का मतलब है पहले भी एनर्जी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। नाम नाम बदल कर आ गई, नाम बदल कर जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? आप बोलेंगे मेरा नाम अरुण है, आशा है, दिलीप है। नहीं भैया, ये तुम्हारा नाम नहीं है। ये नाम तुम्हें पैदा होने के 12 दिन के बाद मिला। बताओ तुम्हारा 12 दिन के पहले नाम क्या था? चुल्लू मुल्लू गोल्लू मुल्लू? हाँ, तुम्हारा कोई नाम नहीं था। और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना 1 फरवरी 1965 है। भैया मेरी 10 जनवरी 1980 है। नहीं भाई, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत बड़े गलत फहमी में हो आप। बताओ मुझे पैदा कब हो गए थे? अरे भाई, ये जो डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी है, जिस दिन तुम माँ के पेट से बाहर आ गए थे, तो उसके 10 दिन पहले तुम मरे हुए थे, जिंदा थे? हाँ भैया, जिंदा थे। उसके 20 दिन पहले जिंदा थे, 1 महीना पहले जिंदा थे, 2 महीना पहले जिंदा थे, 3 महीना पहले जिंदा थे। आ गए कब? मालूम नहीं, किसी को नहीं पता। तो तुम एनर्जी हो। जिस तरह तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारे परिवार ने रखा है, उसी तरह बीमारी का भी कोई नाम नहीं है। ये हमारे रिसर्च ने रखा है इनका नाम। और इस बीमारियों को एनर्जी बोलते हैं। और यू आर एनर्जी हीलर माय फ्रेंड। मैं आपको एनर्जी हीलर बना रहा हूँ। एनर्जी का हीलर, एनर्जी का उपचारक, एनर्जी का डॉक्टर मैं तुमको बना रहा हूँ। और ये एनर्जी का हीलर जब तुम बनते हो, तो तुम एनर्जी को हील करते हो, ऊर्जा का उपचार करते हो। हाथ रखना पड़ता है और कुछ नहीं। और कैसे हीलिंग होती है मैं कल सिखाऊंगा। कैसे हीलिंग होती है, कैसे काम करती है रेकी, पूरा का पूरा साइंस सिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकल के साथ। रेकी कौन सीख सकता है? कोई भी, जिसके अंदर प्यास है। तुम्हारे आजू बाजू में देखो कितने लोग हैं। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा, कोई गप्पे छाट रहा है, और तुम मोबाइल को चिपके पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास है। ईश्वर ने तुमको चुना है, बाकी लोगों को नहीं। अरे एक पत्थर की मूर्ति बनती है, बाकी पत्थर तो रोड के चारों तरफ ठोकरे खाते हैं जीवन भर। और चारों तरफ आपको पत्थर दिखेंगे रोड के। लेकिन उसमें से एक पत्थर मंदिर में जाकर बैठ गया, जिसको करोड़ों लोग पूजा कर रहे हैं। शायद वो पत्थर तुम हो। यस। रेकी सीखना कितना आसान है। कुछ भी नहीं करना है, हाथ रखना है, कोई भी रख सकता है। ऐसे हाथ नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हो। और क्या बोलना है? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार। कोई भी शब्द 3 बार। शब्द को बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन में होती है जादू। अफर्मेशन में जादू होता है। अफर्मेशन कहाँ है? मतलब होता है मंत्र। मंत्र में जादू है, सबको मालूम है। हाँ, मंत्र का अफर्मेशन का मतलब है मंत्र। मंत्र में जादू होती है, इसीलिए शब्द में जादू होती है। अफर्मेशन बोलना है 3 बार। प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 शब्द कोई भी पाठ कर सकता है। सबको याद हो गए? बिल्कुल याद हो गए भैया। रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, उपचार करो 3 बार, धन्यवाद 3 बार, हो गया, खत्म। कोई भी कर सकता है। अब रेकी के जो 4-5 लेवल है, ये क्या है? पहले लेवल में हाथ रखकर उपचार करना, दूसरे लेवल में सिंबल के साथ उपचार करना, तीसरे लेवल में ऑपरेशन करना, ज्ञान बढ़ाना, जीवन जीने की कला सीखना, टावर का मटेरियल इकट्ठा करना, चौथे लेवल में टावर बनाना, 5वें लेवल में टावर के ऊपर जाकर बैठ जाना, और जीवन के ग्रैंड मास्टर बन जाना। दैट्स ऑल। आप बोलेंगे भैया ये क्या बोल रहे हो, टावर फावर हमको समझ में नहीं आ रहा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, शांति से। प्यास लग गई तो पानी पी लो। थक गए होंगे, हंस दो एक बार। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। खुद के लिए ताली बजाओ। एक गांव था, आपके गांव में एक मॉल है। एक मॉल को 4 रास्ते आते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से। आप मॉल के अंदर गए परचेस करने के लिए। आपको परचेस करना था। आपने परचेस करना शुरू कर दिया, यमका लिया, ढमका लिया, टमका लिया। और उतने में 2 व्यक्ति आगे पूरब की तरफ से दौड़ते दौड़ते, अरे पूरब का रास्ता बंद हो गया, झगड़े हो गए, कर्फ्यू लग गया। आप डर गए। पश्चिम की तरफ से 2 व्यक्ति आ गए, पश्चिम का रास्ता बंद हो गया। पश्चिम का रास्ता बंद हो गया। आप और डर गए। उत्तर की तरफ से 2 और दक्षिण की तरफ से ऐसे लोग आ गए, और उन्होंने बोला कि मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते बंद हो गए। आपने परचेज करना बंद कर दिया। आज का उदाहरण ग्रैंड मास्टर तक भी काम में आएगा, और याद रखना। मॉल का उदाहरण
ग्रैंड मास्टर लेवल तक काम करेगा। मॉल के अंदर लोग आ गए, उन्होंने बोला मॉल के चारों रास्ते बंद हो गए, कर्फ्यू लग गया, पुलिस आ गई, झगड़े हो रहे मॉल के अंदर, जितने लोग हैं यहीं रहो, कहीं नहीं जाना, तुम डर गए और तुमने परचेस करना बंद कर दिया। यस, परचेस करना बंद कर दिया। अरे भाई पहले निकलना है, परचेस कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना। यही हमारे जीवन का हाल है। हमें ना जाने कौन कौन डरा रहा है, बीमारियां डरा रही है, हमें डर डरा रहा है। कैसा कैसा डर है, बीमारियों का डर, गरीब होने का डर, परिवार का डर, चिंतित, परेशान, दुखी, इतने डर हमारे पीछे है। यही तो हाल हो गया हमारा। वो मॉल में परचेस करने वाला व्यक्ति परचेस बंद कर दिया, डरने लग गया, अरे क्या होगा मेरे जीवन का। मॉल का मालिक होशियार था, उसके लिफ्ट थी उसके मॉल के बाहर। उसने क्या, जो लोग डर गए थे उनको बोला इधर आओ, मेरे पीछे आ जाओ, और उनके साथ में वो सारे लोग चले गए, लिफ्ट में बैठ गए, लिफ्ट का बटन दब गया, ट्यूं 4 नंबर के टावर पे जाना है। लिफ्ट ऊपर चलने लगी, ऊपर 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 आ गया टावर, 4,000 फीट का। सबको नीचे उतारा और बोला कि देखो, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, शायद तुम्हारे जीवन का उत्तर तुमको मिल जाएगा। 4,000 फीट के टावर पर जाकर लोगों को बोला, देखो ये मेरा मॉल है, ये पूरब का रास्ता है, पश्चिम का रास्ता है, नॉर्थ का, एक साउथ का। देखो चारों रास्ते में ट्रैफिक है, लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, पैदल चल रहे हैं। तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो भैया। लोगों ने हमें डरा दिया, हम डर गए थे। मॉल का मालिक बोले डरने की जरूरत नहीं है, पूरे रास्ते क्लियर है, जाओ परचेस करो, जो चाहिए वो ले लो मॉल में। बस, ये टावर जब हमारे जीवन में बन जाता है ना, 4,000 फीट का, 1 2 3 4 5 लेवल जब हम सीखते हैं, और 5वें लेवल में जब हमारे टावर के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि मेरे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी कहाँ है भाई। मुझे बताओ डर कहाँ मिलता है, मुझे बताओ बीमारियों कहाँ से मिलेंगी, ये मुझे हेडेक कहाँ मिलेगा, ½ किलो हेडेक, मुझे डिप्रेशन चाहिए 5 किलो, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में से ये चीजें गायब हो जाएंगी जब आप उस टावर के ऊपर बैठकर अपने जीवन को देखेंगे। अभी तो डर गए हम, अभी तो हम डर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी आना नामुमकिन है, मुश्किल है, मुश्किल है। फिर क्यों आ गई, इसका उत्तर मैं आपको इसी कोर्स में दूंगा। तुम बीमार हो, चिंतित हो, डरे हुए हो, परेशान हो, बीमार हो, गरीब हो, इसका कारण क्या है, ये प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। और वो कारण किसने लाया, वो व्यक्ति को अगर तुमको देखना है तो कोर्स खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद में आईने के सामने खड़े रहना। वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है भैया। तुम हमें बता रहे हो आईने के को मैं दिखूंगी या मैं देखूंगा, तो मैं जो बर्बाद कर रहा हूं। यस माय फ्रेंड, यू क्रिएट योर लाइफ, यू चेंज योर लाइफ, यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तुम तुम्हारे जीवन के विधाता हो। तुम जो बोलते हो, तुम जो सोचते हो, वही तुम बन जाते हो। तुम्हारे माइंड में निगेटिव थॉट्स है, इसलिए तुम्हारा जीवन नेगेटिव है। तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स जिस दिन चला जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स कब देना, कितना देना, कैसे देना, इसका भी एक साइंस है, उसी को रेकी बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। आपके मोबाइल के इनबॉक्स में 1,000 मैसेज की कैपेसिटी है, उसमें सारे मैसेज है, बीमारी, डर, चिंता, दुख, बीमारी, डर, चिंता, दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, डर, डिप्रेशन, एंजाइटी है। वो क्या बोलते हैं, यार नाम, बीमारी के नाम भी नहीं आते मुझे। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, वो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हेडेक, माइग्रेन, टाइग्रेन, फाइग्रेन, चलो जो भी है। तो जितनी सारी बीमारियां है भैया उसमें, नहीं, ये बीमारियां क्यों हैं, क्योंकि हमने उसको जाना नहीं। जब हम जानेंगे कि मेरे जीवन में ये तो आ ही नहीं सकता, ये जीवन में मेरे आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे जीवन का विधाता हूं। मैं क्रिएट कर सकता हूँ हर चीज को। बीमारियों को भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पैसे को भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, अमीर भी मैं बन सकता हूँ, गरीब भी मैं बन सकता हूँ।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे मेरे मोबाइल के इनबॉक्स में नए नए मैसेज को डालना पड़ेगा, और इतने मैसेज डालने पड़ेंगे कि निगेटिव मैसेज मेरे इसमें से ड्रॉप होते जाए, और मेरा मोबाइल का इनबॉक्स पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मैसेज, मेरे जीवन को बनाने वाली चीजों के साथ पूरा का पूरा भर जाए। और वही इनबॉक्स के मैसेज मैं आपको देने आया हूं। कब देना है, कैसे देना है, क्या बोलना है, सब कुछ क्लियर बताऊंगा। 1 to Z। आप बोलेंगे 1 to Z भैया, हमने तो A to Z सुना था, ये 1 to Z क्या है? 1 to Z का मतलब है 1 से लेकर 0 तक मैं आपके जीवन को बदलने की गारंटी लेता हूं। आपको मैंने अभी बोला 1 to Z, 1 to 0, इसका मैं, आप इसका जो साइंस है ना, मैं जब आपके सामने रखूंगा तो आप बोलेंगे भैया ये तो हमको पता ही नहीं था। हमको तो ये पता है 5 और 5 10, 2 और 2 4, 3 और 4 7, 2 और 4 6, 1 और 9 10। भैया तुमने जो गणित पता है, ये गणित तो हमको पता ही नहीं, ये गणित कैसा रहता है? मैं आपको गणित बता रहा हूँ, 0 = 9। आप मंजूर करेंगे? 9 आप मंजूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दूंगा 0 = 9 होता है। मतलब 0 के बराबर 9 होता है। कब बताऊंगा? इंतजार करो, इतनी जल्दी थोड़ी बताऊंगा। अभी तो पहली लेवल है, अभी बहुत टाइम है। ओके, कहने का मतलब है मैं आपको ऐसी ऐसी चीजों के साथ, साइंस के साथ, प्रूफ के साथ जोड़ूंगा, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी, पढ़ी भी नहीं थी। ओके, थैंक यू। पानी पीते क्या? 2 मिनट का ब्रेक। थैंक यू। आता हूँ पानी पी के 2 मिनट में। पानी पी लो भाई, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक नॉन स्टॉप गुरुजी का बोलना, लगातार बोलना, और ये गुरुजी 4 घंटे तक लगातार बोल सकते हैं। ये ताकत है, ये एनर्जी है। सुबह 4:30 बजे से गुरुजी का दिन शुरू होता है और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक सोते हैं। 3 साढ़े 3 घंटे की नींद लेना, लेकर इतनी एनर्जी गुरुजी के अंदर मैंने देखी है, मैंने किसी इंसान के अंदर नहीं देखी। तो वही एनर्जी हम भी फील करते हैं। आप जब आगे जाएंगे, आप जुड़ेंगे, हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो वो चीजें आपको एनर्जेटिक बनाती हैं ना, आपको आगे बढ़ाती हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है? वैसे आज पहला दिन है, ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप एक आध क्वेश्चन, किसी का आता है, हैंड रेज हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपको अनम्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर, जी। रेकी लॉन्ग प्रोसेस है क्या? लॉन्ग कितना लॉन्ग समझते हैं आप? आपको मैसेज पढ़ा मैंने, उसमें भी लिखा है लेकिन रेकी नहीं, लॉन्ग प्रोसेस है। नहीं, मुझे मुझे ये नहीं पता, मैं आपको पूछ रही हूँ। हाँ। अच्छा, आपने का क्वेश्चन था, मुझे लगा आप आंसर बता रहे हैं, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। नहीं, देखिए, नहीं। लॉन्ग शॉर्ट का कुछ नहीं होता। जब रिजल्ट आ जाए तब आदमी समझता आ गया। शॉर्ट के अंदर हाँ आप जी। बोलो कि भगवान आए, शिव आए और भोले हैं भगवान, तो और उनको बोला कि मेरे को जो मैं बोलूँ वो हो जाए, तो रेकी ऐसी चीज नहीं है तो ठीक हो जाए। ओके, हमारी ओके। जबान पे हर हर बार हमेशा सरस्वती नहीं बैठी होती, जो हम बोले वो हो हाँ, जाए। रेकी हाँ का हर जी। चीज का एक तरीका है। यूनिवर्स में एनर्जी है, हर तरह की एनर्जी है। हम व्हाइट एनर्जी को लेते हैं हम्म, अपने हाथों में ना, लेके उसको आगे देते हैं। हम व्हाइट एनर्जी ओके। ही लेंगे, हम नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी नहीं लेते ना। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आपकी थिंकिंग, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी प्रोसेस क्या सोच के साथ आप हीलिंग दे रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। अभी आप हम्म, लॉन्ग प्रोसेस की बात करते हैं, गुरुजी आज नहीं तो मेरे ख्याल से कल बताएंगे। बैठे बैठे आपके जितने भी लोग हैं, 300 400 लोग होंगे कल भी, हाँ सब जी। लोगों का अगर कोई दर्द किसी की बॉडी में हो रहा होगा, मिनटों के अंदर, सेकंड 30 सेकंड के अंदर दूर कर देंगे। ये है रेकी का फुल प्रोसेस। ओके। तो इसको भी अगर 30 सेकंड को भी अगर आप लॉन्ग प्रोसेस कहते हैं तो इट्स वेरी लॉन्ग। ठीक है, अगर ये शॉर्ट हाँ। तो इससे शॉर्ट नहीं हो सकता कुछ भी। डिपेंड करता है कि कितना क्रॉनिक डिसीज है। अब क्रॉनिक डिसीज होती है, बीमारियों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी हो जाता है। लेकिन अगर अदर प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशन की प्रॉब्लम है, वो भी दूर होती हैं। वो सर लोग, एक सवाल मेरा भी है। हाँ एक मिनट, वो छोड़िए। अगर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव, कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, ये चीजें भी ठीक हो जाती है रेकी के थ्रू। आगे सब सीखोगे आप। जी बताइए। ओके। सर रेकी में मतलब इंटरनल जो डिसीज होती है जैसे लीवर की, किडनी की, ये चीजें भी सर रेकी से ठीक हो सकती हैं?
और क्या ठीक होता है? ये तो ठीक होते हैं, इंटरनल चीजें ही ठीक होती हैं। बाहर का तो हम और क्लीन कर लेते हैं सारे ना, बाकी तो इंटरनल सब चीज, आपका एक एक चीज, इवन कैंसर तक का पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर किसी को डॉक्टर ने बोला हो कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लीवर डैमेज हो चुका सब है, कुछ तो होता है, ये वो आप थर्ड ठीक लेवल कर में सकते हैं। सीखेंगे, और सर्जरी वगैरह करना ना वो थर्ड लेवल की बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चिंता मत करो, आपके शरीर की कोई भी बीमारी नहीं बचेगी। मैंने पहले ही बोला, हेडेक से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज आप खुद कर पाएंगे अपना। चलो ठीक है, चिंता मत करो। और रेकी को उपचार करने वाली ऊर्जा नहीं समझो, और रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा है जिसने आपको चुना है आपके लिए। ये आपको ठीक करेगी, फिर आपके परिवार को ठीक करेगी, फिर आपको दुनिया को ठीक करने के लिए बाहर निकलना है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, सब बीमारियों का इलाज आप घर बैठे करेंगे। पाँव में गैंग्रीन होता है, अंगूठा अगर गैंग्रीन हो गया अंगूठे को, तो कमर के पास से पाँव को काटना पड़ता है। कई हमारे स्टूडेंट, हमारे गुरुजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने घर में गैंग्रीन का इलाज खुद रेकी सीख कर किया और उनका पाँव काटने की नौबत नहीं आई। हमारे पास ऐसे कई लोग थे जिनके घुटने बदलने के लिए बोला गया था, उन्होंने रेकी सीखकर अपने घुटनों को खुद ही ठीक किया। कई लोगों को हिप जॉइंट का प्रॉब्लम था, हमारे ईश्वर की अभियान के चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे कि उनको हिप जॉइंट बदलने का काम नहीं पड़ा और उन्होंने रेकी सीखकर अपने खुद को ही इलाज करके खुद को ठीक कर दिया। ज्यादा दूर की बात नहीं दोस्तों, मेरी पत्नी जिसका नाम दुर्गा है, उसको एक बार कमर का ऑपरेशन उसका हो गया था, और वो दोनों मनकों के बीच में कोई नस दब गई थी, उसका एक ऑपरेशन हो गया था 10 साल पहले। और 3-4 साल तक उसको कोई पेन नहीं था, उसके बाद में उसका पेन एज इट इज हो गया, और उसका पेन इतना बढ़ गया कि बिल्कुल वो एक दिन के लिए एक बाम की शीशी उसको लगती थी। बाम की बड़ी बोतल उसको एक दिन में लगती थी दोस्तों। उसके बाद में उसको हमने ना जाने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, लेकिन सबने हमें एक ही जवाब दिया कि री ऑपरेट करना पड़ता है, एमआरआई करना पड़ता है। दुर्गा बोले मुझे ऑपरेशन करना नहीं है, और उसी दौरान मेरा रेकी के साथ में कांटेक्ट हो गया। मैं रेकी सीखने दिल्ली चला गया, मेरे साथ दुर्गा थी। दुर्गा ने भी रेकी सीखी और उसने अपना इलाज खुद किया। जो व्यक्ति खाना बनाने के लिए पट्टा लगाकर खाना बनाती थी, 2 सीढ़ियां चढ़ने के लिए किसी की सहारा लेती थी, आज वो रेल की पटरी दौड़ती है मेरे साथ। और बिल्कुल हम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, इसको चमत्कार के सिवा हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन रिकी ने उसको ठीक कर दिया। और हमारे परिवार में 10 लोगों का परिवार है, एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता कभी। कोई बीमारी छोटी मोटी हो भी गई तो वो रेकी करके ठीक कर देते हैं। ओके, अगर हम सारे नियमों को फॉलो करते हैं, हमारा डाइट अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, तो हम बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमारी होती भी है, कुछ घटना होती भी है, तो रेकी उसको मदद करती है और उसमें सुधार लाकर आपको एक नई सीख देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हम देखेंगे रेकी का उपचार पहली लेवल का कैसे करते हैं। हाथ रखकर उपचार करना पड़ता है पहली लेवल में। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे दोनों हाथों को रब करना है इस तरह से। जब हम दोनों हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथों के यहाँ पे जो चक्र होते हैं वो चक्र एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद में हमें दोनों हाथों को चिपकाना है। कैसे चिपकाना है, जैसे मंदिर में जाकर हम तीर्थ प्रसाद लेते हैं ना, यहाँ से ऐसे बीच में खड्डा होना चाहिए, उंगलियां चिपकी होनी चाहिए, बीच में खड्डा होना चाहिए। ऐसे करके हम हाथों को ऊपर उठाते हैं, पूरा का पूरा ऊपर जितना उठा सकते हैं, और 3 बार बोलते हैं, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हैं और आंखें बंद करके देखते हैं कि आकाश की तरफ से एक सफेद रंग की प्रकाशमय ऊर्जा मेरे शरीर के तरफ आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। और ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, उस व्यक्ति का धन्यवाद जो उपचार ले रहा है, या खुद का धन्यवाद। और उसके बाद में जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर दोनों हाथ को रख देते हैं। आप शरीर को टच नहीं करते हुए भी रेकी कर सकते हो,
शरीर से 4 से 5 इंच दूरी पे हाथ रखकर भी आप किसी का उपचार कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो मेल को टच कर सकते हो, फीमेल हो तो फीमेल को टच कर सकते हो। मेल अगर फीमेल को टच नहीं करे, आभा मंडल में शरीर से 3 से 4 इंच दूरी पर हाथ रखकर भी आप चक्रों को हील कर सकते हो, बॉडी को हील कर सकते हो। अभी मैंने बोला चक्र, चक्र बोला तो अब हम देखते हैं चक्र क्या होते हैं। हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है, 24 उससे छोटे हैं और बाकी छोटे 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 बहुत सारे हैं। कोई बोलता है 123 है, कोई बोलता है 124 है। जितने भी है चक्र है। चक्र का मतलब है गोल गोल घूमने वाला। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को मानव शरीर में कुछ घूमता हुआ दिखाई दिया ध्यान साधना के बाद, तो उन्होंने उसको नाम दिया चक्र। और उन्होंने बोला कि मानव शरीर में 7 बड़े चक्र है। 7 बड़े चक्रों को अगर आपने ठीक कर दिया तो छोटे मोटे चिल्लू पुल्लू जो चक्र होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। यूं समझो कि आपके घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको अगर पड़ोसी ने बोला कि कल हमारे यहाँ खाना है, तो चिल्लू पुल्लू नन्हे मुन्ने आपके पोते वोतों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके साथ में वैसे ही खाना खाने के लिए आ जाएंगे। इसी उसी तरह हमारे शरीर में जो बड़े चक्र है उसको जब हम हील करते हैं, उसको जब हम ऊर्जा देते हैं, उसका जब हम संतुलन करते हैं, तो बाकी के छोटे छोटे चक्र अपने आप ठीक होने लगते हैं। हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है। आपके ग्रुप में, आप जो भी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में चक्रों के नाम, चक्रों के कलर और चक्रों का लोकेशन आएगा। आपको उसको देखना है, कॉपी में लिखना है कि कौन सी चक्र को कौन सा कलर देते हैं और क्या नाम होता है। सहस्रार चक्र जो माथे के ऊपर होता है, आज्ञा चक्र माथे के बीच में, विशुद्धि चक्र गले के सामने, अनाहत चक्र छाती के मध्य में और मणिपुर चक्र रिबकेज के खड्डे में, जहां पर हमारी दोनों पसलियां यहाँ खड्डा होता है, यहाँ पर होता है मणिपुर चक्र। स्वादिष्टान चक्र नाभि से थोड़ा नीचे और मूलाधार चक्र हमारे टेलबोन एरिया में, जहां हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो ये जो हमारे 7 चक्र है, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, इसको क्राउन चक्र बोलते हैं, इसको थर्ड आई चक्र, इसको थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र। ये अलग अलग चक्रों के अलग अलग कलर है और इनकी अलग अलग लोकेशन है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि यहाँ पर चक्र है। चक्र का मतलब है गोल गोल घूम रहा है। और आज आप गूगल सर्च कीजिए एंडोक्राइन चार्ट। एंडोक्राइन का चार्ट अगर आपने गूगल से डाउनलोड कर लिया और आपने देखा कि उसमें जो चक्र है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों वो वही लोकेशन है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं। और रेकी सीखने के बाद हम हमारे वेदांतों के साथ, वेदों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। जो चक्र होते हैं हमारे शरीर में 7 बड़े, और रेकी में हम 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं। अगर आपने 7 चक्रों को हील करने की टेक्निक सीख ली तो आपके शरीर की कोई भी बीमारियों को आप हील कर सकते हो, क्योंकि हर चक्र के रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स होते हैं और जो ऑर्गन में प्रॉब्लम है उस ऑर्गन के चक्रों को अगर आपने हील कर दिया तो वो ऑर्गन्स के प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पर हार्ट चक्र है, हार्ट चक्रों में प्रॉब्लम है तो हमारे लंग्स है, हार्ट है, रिबकेज है, पसलियां है, रक्त की नलियां है अंदर की। तो ये जो चीजें हैं ये आपको हार्ट चक्र को हील करने से अपने आप इसका हीलिंग हो जाएगा। विशुद्धि चक्र है, हमारा यहाँ पर थ्रॉट चक्र बोलते हैं, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, स्पीड, हमारी जो फूड पाइप होता है या हमारी श्वसन नलिका होती है, इसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। तो इस तरह से हम अलग अलग चक्रों से इलाज करते हैं। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई मैसेज नहीं करें, क्योंकि मैं किसी का मैसेज कभी पढ़ता ही नहीं। और मैसेज करने का मतलब है आपका ध्यान मैसेज की तरफ है, मेरे तरफ नहीं है, मेरे बातों के तरफ नहीं है। तो जो लोग मैसेज करते हैं वो कृपया मैसेज मत कीजिए। आपका अगर कोई सवाल है तो क्लास के आखिरी में 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप पूछ सकते हो। आप जो ग्रुप में हो उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों 4 दिन बगैर सवाल पूछे चुपचाप बैठे
4 दिन के बाद मेरा वादा है आपका कोई सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि सवाल रहेगा कैसे, सवाल रह ही नहीं सकता। 45,000 प्लस लोगों को कोई सवाल नहीं तो तुम्हें कैसे होगा। इसीलिए शांति से, मन शांत रखकर आराम से देखे, सुने और अपने जीवन को बनाए। चक्र, आपने देखा चक्र होते हमारे शरीर में 7, जो बड़े चक्र है, और इन्हीं 7 चक्रों के ऊपर आपको काम करना है। इसके बाद में 24 चक्र और होते हैं जो इससे छोटे, मतलब यूं समझो कि एक बड़ा व्यक्ति है, उसकी ऐसे बड़े व्यक्ति एक घर में 7 है, 7 भाई है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो 24, और उनके और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत सारे। तो ऐसा हमारा चक्रों का ये परिवार है। लेकिन हमें नन्हे मुन्नों को हील नहीं करना है, उसके बेटों को भी हील नहीं करना है, हमें घर के जो मेंबर्स हैं, जो बड़े व्यक्ति है, उनको ही बोलना है, तो वो सारे परिवार को बोल देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ चक्र और बीमारियां, तो आपको समझ में आएगा कि ये बीमारी के लिए कौन सी चक्र को हील करना है। ध्यान से देखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो हमारे टेलबोन एरिया में होता है, और रीढ़ की हड्डी का आखिरी का मनका, हमारे जहाँ ऑर्गन्स होते हैं वहां पर बिल्कुल लाल कलर का चक्र होता है, धरती की तरफ जाता हुआ। ये चक्र अगर आपका कमजोर है तो आपको हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हड्डियों को रिलेट करता है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कमजोर होने का मतलब है जॉइंट प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम, जितनी भी हड्डियों के प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र कमजोर है। उसके ऊपर नाभि के 2 इंच नीचे, बिल्कुल नाभि को अगर आप अंगूठा रख दो तो आपके हाथों के बीच में आएगा स्वादिष्टान चक्र। नाभि के ऊपर अंगूठा रख दो तो बिल्कुल आप स्वादिष्टान चक्र पे हो। वहां पर हमारा ऑरेंज कलर का स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र रेड कलर का है, और ये स्वादिष्टान चक्र जो है, सैक्रल चक्र इसको बोलते हैं, सेक्स चक्र, ये होता है ऑरेंज कलर का, नाभि से थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर क्या आता है, आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, यूरिनरी सिस्टम, है ना, इंटेस्टाइन का एरिया है पूरा। अगर पेट में गड़बड़ है, पेट साफ नहीं होता है, यूरिन में प्रॉब्लम है, और पेटों की आंतों में प्रॉब्लम है, पेट दुखता है, जो भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र कमजोर है। उसके बाद रिबकेज का खड्डा, जहां हमारी पसलियां यहाँ पर मिलती है, खड्डा होता है छोटा सा, यहाँ पर होता है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र, मणिपुर चक्र, पीले कलर का, चमकदार पीले कलर का। सोलर प्लेक्सिस चक्र का मतलब क्या है, बिजली का घर, सोलर यानी बिजली। तो ये आपके शरीर का महत्वपूर्ण चक्र है, और 90% बीमारियां सोलर प्लेक्सिस कमजोर होने से होती है। सोलर प्लेक्सिस के जो एरिया है वहां पर ऑर्गन्स आते हैं, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज। और अगर इन चीजों में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र कमजोर है। तो इन चक्रों, इन बीमारियों के लिए आपको मणिपुर चक्र को हील करना है। मैं तो ये बोलूंगा सारे चक्रों को हील कर दो ना भाई, सारे चक्रों को हील कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। अनाज चक्र छाती के मध्य में ग्रीन कलर का, प्रेम का प्रतीक, ये कैसे बढ़ाना मैं बताऊंगा कल आपको। हाँ, पहले देख लो, बारीकी से सुनो। अनाज चक्र ग्रीन कलर का छाती के मध्य में, इससे रिलेटेड हार्ट, लंग्स, हार्ट को जाने वाली नसें जिसमें रक्त बहता है, रिबकेज, पसलियां, ये हार्ट रिलेटेड। थाइमस ग्लैंड, हमारा एक ग्लैंड होता है यहाँ पर जिसको कि थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये बहुत जरूरी जरूरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर हमारा थ्रॉट चक्र होता है, थाइमस थ्रॉट चक्र में हमारा एक विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पर भी हमारा एक ग्लैंड होता है, और नीचे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड की बीमारी कब होती है, जब वो ग्लैंड बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने से आपका थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ, आगे आज्ञा चक्र, माथे के बीच में नीले कलर का, इंडिगो कलर का चक्र, क्या करता है, आंखें, ब्रेन, माथा, कान, कान की नलियां, दांत, दांतों की मसूड़े, जीभ, इसको देखता है आपका आज्ञा चक्र, नीले कलर का, डार्क नीले कलर का।
अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, तो आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। काफी लोगों को ये यहाँ आंखों के पास में है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो मसोड़े मस्से वगैरह कुछ आते हैं ना, तो भी आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। मुझे भी था 4 साल पहले, यहाँ पर थे बहुत सारे, निकल गए अपने आप। एक ऐसा प्रॉब्लम था, 15 मिनट बैठना, 15 मिनट खड़े रहना, आधा घंटा नहीं बैठ सकता था मैं। और मैंने 35 डॉक्टर को बताया, इतने सारे रिपोर्ट आज भी मेरे पास में है। 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये अक्टूबर 2018 की बात है। सारे डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला तुम्हें कोई बीमारी नहीं, क्योंकि वो टेस्ट करते थे, कोई बीमारी नहीं निकलती थी। मुझे क्या बीमारी थी मालूम है? 15 मिनट बैठता था तो मेरे यहाँ पर एक बड़ी गांठ निकलती थी, फिर मुझे खड़ा रह के उसको यूं ऐसा मालिश करना पड़ता था, फिर मैं 15 मिनट 20 मिनट खड़ा रह पाता था। फिर और एक गांठ आती थी, फिर मुझे बैठना पड़ता था, फिर और आती थी, मुझे खड़ा रहना पड़ता था। डॉक्टर ने बोला आधा घंटा बैठो, आधा घंटा खड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों, मेरे अंदर का वो बुद्ध जाग गया, और मेरे पास एक, मेरी लाइफ बताऊंगा मैं आपको, कहानी अभी नहीं बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और ये मेरी जो प्रॉब्लम थी, ये मेरी प्रॉब्लम रेकी में आने के 21 दिन में ही सॉल्व हो गई। क्योंकि इसमें 21 दिन आपको एक ऑडियो सुनना पड़ता है। 21 दिन आपको एक ऑडियो सुनना पड़ता है, जिसका नाम है 24 पार्ट हीलिंग। आपके 24 चक्रों को मजबूत करने वाली हीलिंग। 24 पार्ट, 24, मैंने बोला ना 7 बड़े चक्र है, 24 छोटे हैं। तो उन 24 छोटे चक्रों को हील करने के लिए एक ऑडियो दिया जाता है आपको, जिसको कि साधना बोलते हैं। आपकी इच्छा है तो करना, नहीं तो 15 मिनट का भी ऑडियो होता है, वो भी कर सकते हो। तो वो मैंने 21 दिन जैसे ही वो ऑडियो सुना, बिल्कुल सवेरे सवेरे मैं सुनता था, 6:30 बजे, 6 बजे, तो दोस्तों वो मेरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। और मैं 2-2 घंटे मेडिटेशन करने लग गया, मुझे पता ही नहीं, मुझे कोई पेन नहीं होता था। और उसके बाद मैं 8 घंटे बैठता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, हाँ सॉरी, 8 घंटे खड़ा रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने सेमिनार के 6-6, 7-7 घंटे के खड़े रह के, बिल्कुल नॉन स्टॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं बैठकर भी आपके साथ में 8 घंटे कंटिन्यू लगातार बात कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे 1 घंटे के बाद में 2 घूंट पानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा इंतजार करो, आपको सब कुछ पता चलेगा। ये क्या है? ये एनर्जी का विज्ञान है। ये 3.5-4 घंटे की नींद है। आपके सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है ना, 4 घंटे सोया हुआ है, ये 4.5-4 घंटे की नींद है दोस्तों। ये कहाँ हमारा एनर्जी बढ़ाती है और हमारा एनर्जी कैसे बढ़ता है, मैं आपको भी जोड़ दूंगा मेडिटेशन के साथ। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन होता है हमारा, उठ जाइए हमारे साथ में, 5 बजे, 5:15 बजे आने वाले दिनों में शुरू होगा। आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, आप जुड़ सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर मुझे लाइव देख रहे हो, आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, तो आप वीडियो के नीचे एक नंबर है, वो वहां पे, या फिर विश्व रिक्रिया ध्यान में आप देखिए, कहीं पर भी मेरा नंबर मिल जाएगा, ऐड मी करके मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। जो लोग मुझे जूम मीटिंग पर देख रहे हैं, वो ऐड मी मैसेज नहीं करें, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप में हो। ओके, चलो ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे चक्रों के बीमारियां। अब चक्रों की बीमारियां हो गई, अब चक्र को हमने हील कर दिया, तो हमारे चक्र ठीक हो गए। चक्र ठीक हो गए तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स भी अपने आप ठीक होने लगते हैं। और आपको क्या करना है? हाथ रखने हैं। काफी लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम हो रही होंगी। काफी लोगों ने मैसेज भी किया था, मैं जब पानी पी रहा था मैंने पढ़ा, भैया मेरे घुटने की प्रॉब्लम है और मुझे ऑपरेशन बोला हुआ है, होगा क्या? नहीं, अरे भाई हो गया, हो गया, ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ईश्वर ने तुम्हारे पास बहुत बड़ी एनर्जी दी है, उसका इंतजार करो 4 दिन का। आखिरी के दिन आपका शक्तिपात होगा, शक्तिपात के दूसरे दिन आपके हाथों से निकलेगी, हाथ रख दो, ये उपचार भी करेगी। लेकिन 21 दिन की साधना होती है, हर एक ही साधक को करना है। जिसकी इच्छा है वो करे, जिनकी इच्छा नहीं है वो नहीं करे। आज अपने लिए 40 मिनट दे दे, तो आपको 2 घंटे में हॉस्पिटल में इंतजार करना नहीं पड़ेगा, नंबर लगाना नहीं पड़ेगा, वेटिंग करना नहीं पड़ेगा। आज अपने शरीर को टाइम दे दो, और अपना शरीर, अपने 24 अंगों का उपचार करो। आपके सातों चक्र, 24 अंग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। शरीर की बीमारियां बीमारियां बोरिया बिस्तर बांधेंगी, बोलेंगी चलो भागना पड़ता,
अब नहीं रुकने का टाइम यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों मैंने क्या बोला आपको कि 7 चक्रों के ऊपर ध्यान देना है, और ये चक्रों को हील करने की जो एनर्जी वो कहाँ है, तुम्हारे ही हाथ में है। कहाँ से आई, ब्रह्मांड से। गई कहाँ से, शरीर में, और हाथों से निकली। किसकी ऊर्जा है, तुम्हारी तो है। रेकी सीखने के लिए आपको जो बहुत बड़े बड़े पैसे लेते हैं, ये रेकी आपकी तो ऊर्जा है, बस आपकी पहचान तो कराना है उसके। आपको मुझे क्या करना है, मुझे एक मेडिटेटर बनना है। भाई ये देखो आपकी ऊर्जा है, इससे पहचान कर लो। देखो, एक हीरे के व्यापारी थे, वो दिल्ली से बंबई आते थे हीरे बेचने के लिए। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ने बहुत सारे हीरे ले लिए, इतना बड़ा वो हीरे की पोटली ले ली, और बिल्कुल चल पड़े बंबई हीरे बेचने के लिए। ट्रेन में चढ़ गए, उनके पीछे एक व्यक्ति आया, वो चोर था। वो है ना सेठ जी को घूर रहा था। सेठ जी समझ गए अरे गड़बड़ है, वो 2 बजे सो गया, क्योंकि उसको रात को सेठ जी के हीरे साफ करने थे। सेठ जी समझ गए। सेठ जी ने क्या कर दिया, सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर के जेब में रख दी, आराम से सो गए। और 2 बजे उठा रात में, सेठ जी के पूरा सामान चेक किया, हीरे की पोटली नहीं मिली, थक गया। सवेरे सेठ जी ने जब उठे तो वो सोया हुआ था। सेठ जी ने हीरे की पोटली उसकी जेब में की निकाली, अपनी जेब में रख दी। चोर देख रहा था बुड्ढे ने कहा रखी होंगी, क्योंकि उसने खुद देखा था कि बुड्ढे ने, मतलब ये सेठ ने हीरे की पोटली ली है, ये हीरे बेचने बंबई जाता है। लेकिन हीरे की पोटली नहीं मिली। उसने सोचा कोई बात नहीं, सेठ जी आज का दिन है, आज तो मैं आपकी हीरे की पोटली लेकर ही रहूंगा। दूसरा दिन था, चोर वापस सो गया 2 बजे। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, उसकी जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, और उसने तो आज बिल्कुल ठान लिया था कि आज तो बुड्ढे का माल साफ करना ही करना है। बहुत ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, कहीं नहीं मिला, थक के सो गया। सवेरे का टाइम, सेठ जी ने और हीरे की पोटली निकाली, अपने जेब में रख दी। स्टेशन आ गया, दोनों नीचे उतर गए। स्टेशन पे सेठ जी बैठे, बाकड़े पे जाके एक बेंच था, वहां पर जाकर बैठे। चोर आया, सेठ जी के दोनों पांव पकड़े, बोले सेठ जी। बोले क्या, बोले मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी माँ, मेरे बाप, हम चोरी नहीं करेंगे जिंदगी भर। तुम सिर्फ इतना बता दो, तुमने छुपाई कहाँ थी, बस इतना बता दो, क्योंकि मैंने मेरे जिंदगी में सब कुछ देखा, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मेरे सामने हीरे की पोटली घर से ली, और इसके कोई सामान में नहीं है, तुमने छुपाई कहाँ थी। सेठ जी ने जो जवाब दिया, वो आप सब लोगों के लिए है। सेठ जी ने क्या बोला, बेटा, सारी दुनिया यही गलती करती है यार, तूने भी वही गलती कर दी। अरे अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अरे जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर इंतजार कर रहा है, वो हीरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक नहीं अनेकों हीरो की पोटली ईश्वर ने तुम्हारे अंदर डाल दी है। तुम्हारी उंगलियों के निशान पूरे विश्व में किसी से नहीं मिलते, तुम्हारा चेहरा पूरे धरती में किसी से नहीं मिलता। इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ तो अलग है, और वो है तुम्हारी छुपी हुई शक्तियां। यस माय फ्रेंड्स, यू आर हिडन पावर्स वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब तक मिलोगे उससे, बस भैया 4 दिन के बाद उससे मिल लेना। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतरात्मा की शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पास ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बना सकते हो। और इसके लिए रेकी सीखनी पड़ती है। रेकी इज द शॉर्टकट। यस, रेकी इज द शॉर्टकट। बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम लोग रेकी में। तो सब लोगों को आज का बिल्कुल मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मुझे मालूम है आपको मजा आ गया होगा। तो एक बार हंस दो ना। बस, बहुत हो गया। चलो, तो अब क्या करते हैं हम सीखते हैं चक्रों की रेकी कैसे करें। चक्रों की रेकी कैसे करें, कितना आसान है देखो। मेरी इतनी सी पोती है 4 साल की, वो करती है चक्रों की रेकी। मैं आपको ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा, देखना, 2 पोतियां हैं, रेकी करती है, रेकी सीख चुकी है। रेकी करती है, कुछ भी छोटा बच्चा गिर गया हाथ रख देती है और रेकी कर देती है। क्या बोलना पड़ता है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, उपचार करो 3 बार, और धन्यवाद 3 बार।
अरे भाई इतना तो किसी को भी आएगा। और हाथ रख देना है। कहाँ रखना है? अरे भाई प्रॉब्लम वाली जगह पे रखना है। प्रॉब्लम वाली जगह पे कहाँ पे? अरे घुटना है तो घुटने पे, कमर है तो कमर पे, पेट है तो पेट पे, दांत है तो दांत पे। अरे भैया मेरे तो घुटने भी दुखते, पाँव भी दुखते, कमर भी दुखती। मेरे तो डायबिटीज भी है, मुझे तो बीपी भी है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, मुझे कान का प्रॉब्लम, मेरे दांत भी दुखते, मुझे माइग्रेन भी है। मैं कहाँ रखूं? कहाँ रखूं बताओ? यहाँ रख दो। जो व्यक्ति का प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया, उसके क्राउन चक्र पे दोनों हाथ ऐसे कप बना कर रख दो। हे रेकी शक्ति, हे रेकी ऊर्जा, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो और इस व्यक्ति को ठीक करो। एक बार माँ को बुला कर देखो, वो हमारी माँ है। अरे कोई भी माँ आवाज देने के बाद आती है, रेकी माँ क्यों नहीं आएगी? मैं तो रेकी को माँ बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। हे रेकी माँ आ जाओ ना, इसको ठीक करो ना। और जितना तुम बच्चों के जैसा रेकी करेंगे, तुम्हारी रेकी उतनी पावरफुल हो जाएंगी। कभी कभी ग्रैंड मास्टर की रेकी कमजोर होती है, क्योंकि उसको अहंकार आता है। और जो पहले दूसरे लेवल में लोग रेकी सीखते हैं, वो बहुत अच्छा रेकी करते हैं, क्योंकि वो बच्चे बन जाते हैं उस ब्रह्मांड के, उस दिव्य शक्ति के। हे रेकी शक्ति आ जाओ, इस व्यक्ति को ठीक करो। कुछ भी नहीं करना आपको। करने वाला कौन है? वो करने वाला वो है। वो मतलब रे और की यूनिवर्सल एनर्जी काम करेगी। तुम क्या हो? तुम माध्यम हो। जैसा एक टंकी है, और एक टंकी को एक नल लगा हुआ है। एक टंकी है जिसके अंदर पानी आकाश से गुजरता है। एक टंकी के ऊपर पानी गिरता है आकाश से, आकाश से आता है। वो टंकी भरती है और नीचे नल लगा हुआ है। और नल के नीचे एक बाल्टी है। देखो, बाल्टी माने आपका पेशेंट, नल माने आप, और टंकी माने रेकी। और ऊर्जा आती है यूनिवर्स से, मतलब आकाश की तरफ से। आकाश की तरफ से ऊर्जा आ गई, टंकी में गई, नल से निकली, बाल्टी में गई। बाल्टी वाला पेशेंट। अरे ब्रह्मांड से आ रहा है, टंकी में जा रहा है, नल से निकल रहा है, बाल्टी में जा रहा है। बाल्टी वाला नहा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? क्यों ऐसा बोला मैंने मालूम है? काफी लोग बोलते हैं रेकी का उपचार मत करना, तुम्हारे तरफ ऊर्जा आएंगी। मुझे बताओ, बाल्टी का पानी कभी नल में आया क्या? नहीं आया। तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो। और ध्यान में रखना, रेकी में किसी का बुरा होता ही नहीं। तुम किसी का अच्छा ही करोगे, बुरा तो होता ही नहीं। क्योंकि तुम क्या करते हो? हाथ रखते हो। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। इसमें बुरा क्या हो गया? अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारा बुरा कैसे होगा? अगर तुमने अच्छा बोला तो अच्छा ही होगा, बुरा बोला तो बुरा ही होगा। तुम्हारे शब्द ही तुम्हें तारते हैं, और तुम्हारे शब्द ही तुम्हें मारते हैं। क्या बोला मैंने? शब्दों का जादू। अब क्या करना? अपने घर में चावल तो होंगे। हाँ भैया, हमारे घर में चावल है, अब चावल खाते हैं रोज। हाँ खाओ, दबा दबा के खाओ। तो दो चावल बरनी में लेना, कांच की बरनी लेना, उसमें चावल डालना, दूसरे में चावल डालना, ढक्कन लगा देना। दो चिट्ठी बनाना, पर्ची, ऐसी पर्ची। ये पर्ची पे क्या लिखना? आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। और ये चावल के बरनी पे चिपका देना। दूसरी पर्ची लेना, उसमें लिखना आई हेट यू, तुम गंदे हो, तुम निष्क्रिय हो, तुम बदबूदार हो। और दूसरे पर्ची वो चावल के दूसरे जार के ऊपर चिपका देना। एक कमरे में एक जार रखना, दूसरे कमरे में दूसरा जार रखना। 7 दिन तक वो जार के पास जाना, जहां लिखा हुआ है तुम अच्छे हो, उसकी तारीफ करना। और जहां लिखा हुआ है तुम सड़े हुए हो, उसको गालियां देना। दोस्तों, 7 दिन के बाद ढक्कन खोलना। जिसको आपने लिखा है आई हेट यू, तुम खुश, तुम बदबूदार हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो, वो चावल सड़ गए। वो चावल सड़ गए। और जिसको बोला तुम अच्छे हो, वो एज इट इज पहले से भी अच्छे हो गए। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी वाचा, तुम्हारे शब्द किसी को भी खराब कर सकते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी वाचा किसी को भी खराब कर सकते हैं। चावल को खराब कर सकते हैं, तो इंसान को क्यों नहीं? इंसान को क्यों नहीं? अब तुम्हारे शब्द इंसान के कहाँ गए? इंसान के कहाँ गए? तुमने किसी को बोला तो गधा है, तू नालायक है, तू ढमका है, तू डमका है, तुमने बोला तो वो कहाँ गए?
उसके ओरा में। कहा गए? उसके ओरा में। ओरा का मतलब है आभा मंडल। हमारे शरीर के बाहर भी शरीर है जिसको आभा मंडल बोलते हैं। ये ऊर्जा को कैच करते रहता है। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं साइंस में इसको। मैग्नेट ये ऊर्जाओं को खींचता है। नेगेटिव ऊर्जा को खींचता है, पॉजिटिव को खींचता है। और तुम जो देते हो वही तुमको मिलता है। तुमने एक दिया वो 10 देता है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुमने बोला वो नालायक है, 100 नालायक तुम्हारे पास आ गए। तुमने बोला वो गधा है, तुम्हारे पास 100 गधे आ गए। तुमने बोला वो ढमका है, तुम्हारे पास टमके आ गए। मतलब तुमने काला बॉल फेंका तो काले बॉल आ गए। When you bounce white ball, 1,000 white ball in your aura. When you bounce black ball, 1,000 of black balls in our aura. Return वो क्या करता है? तुम 1 दो वो 10 देता है। इसीलिए तुम्हारे ओरा में निगेटिव एनर्जी ज्यादा आने से तुम्हारे चक्र कमजोर होते हैं। और चक्र कमजोर होने से शरीर में बीमारियां होती है। इसका मतलब बोलने से कोई बीमार पड़ता है? हाँ, यही तो मेरा बताने का उद्देश्य था। तुम जो बोलते हो, तुम जो शब्द बोलते हो ना, वो शब्द शस्त्र बनकर उसके ओरा में चले जाते हैं। वो उसका ओरा भी डैमेज करते हैं। और अगर तुमने नेगेटिव बोला तो वो तुम्हारे ओरा को भी डैमेज करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति स्ट्रांग है तो वो रिटर्न आते हैं, और वो कमजोर है तो वो बीमार होता है। उदाहरण देखना चाहोगे? 4 लोग इकट्ठा हो जाओ, 5वें व्यक्ति का नाम सबको पता है, सब पहचानते हैं। चारों लोग क्या करो, एक प्लान करो। चलो कर है ना, रमेश के घर चलते हैं। और चारों लोगों में से एक व्यक्ति ने जाना, अरे रमेश कैसा है तू? अरे यार तबीयत ठीक नहीं है तेरी? नहीं, वो बोलेंगे नहीं तो। अरे भाई लग रहा है बीमार है करके तू यार। चल कोई बात नहीं, बीमार लग रहा था इसलिए हमने बोला कोई बात नहीं, चल आते यार, मुझे थोड़ा काम है। 15 मिनट के बाद में दूसरा फ्रेंड जाएगा, अरे रमेश नमस्ते, कैसा है तू? अरे बीमार है क्या? नहीं लग रहा है यार बीमार है, कमजोर लग रहा है तू। अरे नहीं ऐसा लगता है। वो बोल नहीं यार मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे यार लग रहा है बीमार इसलिए बोला हमने, हमें क्या है, चलो मैं जाता हूँ यार, मैं कल मिलूंगा। तीसरा दोस्त जाएगा, चौथा जाएगा, वही बोलेगा जो पहले ने बोला। शाम के समय रमेश बीमार गिर गया। रमेश को 103 डिग्री बुखार आ गया, चेक कर लो। क्यों? क्यों बुखार आया? क्योंकि तुमने रमेश के माइंड के अंदर एक अफर्मेशन को दिया कि तुम बीमार हो। उसके माइंड प्रोसेस के अंदर उस थॉट्स के ऊपर उसके अचेतन मन ने काम किया, और उसके बॉडी ने वही हार्मोन्स को क्रिएट किया। आप जो सोचते हो, जो सुनते हो, आपका माइंड उसी एनर्जी को तुम्हारे बॉडी को देता है। आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी चलेगा। बताओ कैसे देता है? कोई बात नहीं, मुझे देखो, सब लोग मुझे देख रहे हो। हाँ देखो मेरे जेब में क्या है। मेरे जेब में मैंने एक नींबू लाया तोड़कर। हरा कच्च नींबू मेरे पास में है। मैंने मुंह में रखा, हरा कच्च नींबू। मैंने दोनों दांतों के बीच में रखा है, हरा कच्च नींबू नींबू। अब मैंने इस नींबू को दोनों दांतों के बीच में जोर से दबाया, और जोर से दबाया। नींबू था हरा कच्च। फिर मैंने मेरे जेब में से इमली निकाली, हरी कच्ची इमली है। और इमली को मैंने दोनों दांतों के बीच में रखा और जोर से दबाया। अरे वाह रे वाह! और जोर से दबाया। दोस्त आपके मुंह में पानी आया? क्यों आया? मैंने इमली नहीं खाई, मैंने नींबू नहीं चबाया, तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में एक थॉट्स गया, एक वाक्य गया, और उसने तुम्हारी बॉडी को बोला, माइंड को बोला कि नींबू खाया पानी छोड़ दे। तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। तुमने अभी निगल लिया। मैंने देखा काफी लोगों ने ऐसा कर लिया। अरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ महाराष्ट्र में, तुम कहाँ बैठे हो मुझे पता नहीं। तुम्हारे मुंह में पानी आने का एक ही अर्थ है कि तुम जो सोचते हो, तुम जो सुनते हो, वही तुम्हारी बॉडी क्रिएट करती है। इसीलिए किसी के बारे में आज के बाद गलत शब्द बोलना बंद। तुमने जो दिया वो बहुत मिलेगा।
सास मुझे सुन रही है तो बहू के लिए नहीं बोलना, बहू सुन रही है तो सास के लिए बोलना नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है। क्या बोलना है आपको? मेरी सास बहुत अच्छी है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। आप सास हो, आप 10 लोगों को बोलो मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। अंदर से भले ही कुछ भी बोलो, ऊपर से क्या बोलो? मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बेटी के जैसी है, मेरी सास मेरे माँ के जैसी है। दोस्तों ये मैसेज है आपके लिए। अगर आप सास हो या बहू हो या बेटे हो या पति हो या पत्नी हो, सबकी तारीफ करो दोस्तों। अभी से शुरू हो जाओ और आपके जीवन में चमत्कार आएगा, क्योंकि आपने अभी तक जो नहीं दिया था वो आपने दिया। इसीलिए आपके ओरा में जो ऐसा आएगा जो अभी तक नहीं आया। हमारा ओरा हमारे चक्रों को कमजोर करता है। ये जो ओरा होता है ना, ये मैं आपको गिन के दिखाऊंगा, इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा। इसको गिनने का एक मीटर भी होता है जिसको कि ओरा स्कैनर बोलते हैं। ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं लेना है। अभी नहीं, जब लेने का समय आएगा हम आपको बताएंगे, आप ले सकते हो। और बहुत आसान है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, बहुत सस्ता मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं। लेकिन अभी मत लेना, हम बाद में बताएंगे आपको कि क्या कैसा लेना है। इसमें बहुत महंगे महंगे आते हैं, वो नहीं लेने हैं। छोटे वाले एल रॉड लेने हैं आपको, एल रॉड आते हैं दो, मैं आपको बता भी दूंगा, मेरे पास यही बाजू में पड़े हैं। लेकिन मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। ये देखो, ये होता है ओरा स्कैनर। ये जो दो कॉपर रॉड है ना, ये ओरा स्कैनर है। ये किसी की भी बॉडी की तरफ ऐसे करो और आंखें बंद करके उसको बोलना भैया सीधा आ जाओ, 10-20 फीट पे उसको खड़ा कर दो। जब वो आगे आएंगे तो ये ऐसे दोनों तरफ चले जाएंगे। जब उसके ओरा में ये मैग्नेटिक फील्ड में उसकी एनर्जी आएगी। अगर वो ऐसे होते तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, ऐसे होते तो व्यक्ति का ओरा अच्छा है। एक व्यक्ति का ओरा 10 फीट का होना चाहिए। 10 फीट से कम है उसको बीमार गिरने के चांसेस ज्यादा है, और 10 फीट से ज्यादा है वो बीमार नहीं पड़ सकता। और रेकी सीखने के बाद में ये जो ओरा होता है ना आपके शरीर के बाहर का, ये आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति को आपने देखा और आंखें बंद कर दी, आप उसका ओरा देख सकते हो कौन से कलर का है। और जो कलर कमजोर है, जैसा ग्रेड कलर कमजोर है, किसी का रेड कलर कमजोर है, तो उसको बोलना भाई तुझे हड्डियों के प्रॉब्लम है, तेरे घुटने कमर दुख रही है। वो बोलेगा हाँ यार तुमको कैसे पता? तुमको इसलिए पता है कि तुमने देखा रेड कलर था ही नहीं, रेड कलर इज अपसेंट। और किसी को देखा तुमने ब्लू कलर बहुत टूटा फूटा है, अरे भाई तुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। यस यार तुमको कैसे पता? यस मैंने आपका ओरा चेक किया। और ओरा चेक करने के लिए आपके पास में ईश्वर ने 2 आंखें दी है, लेकिन इससे आपको किसका ओरा कैसे देखना है, ये अगर आप देखना चाहते हो तो आपको भी थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा आगे। आज के लिए इतना ही। आज हमारा 1.5 घंटे का समय निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। भैया 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। कैसे पता चलेगा? ये सच्चाई हमको आज तक पता नहीं थी। तो आज हमने देखा है चक्र क्या होते हैं, आभा मंडल क्या होता है। आभा मंडल क्या होता है देखना है। तो अभी एक काम करो, आपका छत जो है ना व्हाइट कलर का होगा, उसके तरफ अपना अंगूठा करो और अंगूठे के नाखून को देखते रहो, पल के मत झपकाओ। 2 मिनट के अंदर अंगूठे के दोनों तरफ आपको सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। ये अंगूठे का आभा मंडल है। 5 उंगलियां करो, 5 उंगलियों के बीच में घूमता हुआ दिखेगा। आप अपने आईने के सामने खड़े रह के अपने दोनों आंखों की तरफ देखते रहो, आपके चारों तरफ सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। अगर सफेद कलर का प्रकाश है, आभा मंडल अच्छा है। येलो कलर का है, ठीक ठाक है। उसमें अगर ब्लैक कलर है तो दोस्तों बीमार पड़ने के चांसेस है। मतलब देखो, रेकी साधक बीमारियों को तो दूर करता ही है, बल्कि आने वाली बीमारियों का भी उसको पता चल जाता है। क्या आप अच्छे हीलर बनना चाहोगे? हाँ भैया, हमको हीलर अच्छे बनना है। कोई बात नहीं, कल 9 बजे लेकर आऊंगा, बहुत प्रैक्टिकल विषय। और कल मैं आपको बताऊंगा रेकी का जादू। जादू ऐसा, मैं यहाँ मेरे घर बैठा हूँ, मेरे हाथों में मैं आपका शरीर का पेन आपको खींच के बताऊंगा। आधा घंटा नहीं, 20 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, ओनली 30 सेकेंड। यस, 30 सेकेंड के अंदर आपका पेन गायब होता है। क्यों होता है, बढ़ जाना 30 सेकंड कैसे रेकी काम करती है, ये मैं आपको कल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और आपके ग्रुप में चक्रों के नाम, कलर, लोकेशन आएगा, उसको आपको देखना है और रट लेना है 10-15 बार, ताकि आगे चल के अगर आपके पास में कोई उपचार करने के लिए आता है तो आपको कंफ्यूजन होने का काम नहीं। तो मेरे साथ अभी तक जितने भी लोग बने हैं, उन सबका, उनके अंदर बैठे हुए परम तत्व का, ईश्वर का और मेरे सारे मास्टर, ज्ञान मास्टर का मैं गजानन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। ओके।
धन्यवाद गुरुजी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आप एक एक करके पूछ सकते हैं। अभी गुरुजी है हमारे साथ में। तो स्पॉन्डिलोसिस का आजार है तो वो भी ठीक हो सकता है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, जोड़ों में हैंड की जोड़ों में दर्द 4 दिन के बाद पूछ, 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद का सवाल। Sir, I have a question. हाँ, सर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा ना? बिकॉज जैसे हम किसी को ऊर्जा मतलब रेकी सब देंगे, मिलेगा, सब सिखाया जाएगा। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था रेकी के बारे में। मैं ऐसे ही खुद से ही हील करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं होता। आपको सेल्फ प्रोटेक्शन करना पड़ता है, वो सारा सिखाया जाता है आपको। अभी आज पहला ही दिन है, आज तो कोई क्वेश्चन नहीं होंगे आप लोगों के। बस जी जी। इतना ही क्वेश्चन है कि इसका इलाज होगा क्या, उसका इलाज होगा क्या। सारे बीमारियों का इलाज होता है, आप खुद कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 21 दिन की साधना, 21 दिन का ऑडियो सुनना पड़ेगा जिनको बीमारियां है। और जिनको बीमारी नहीं है वो 15 मिनट का भी सुन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर लगता है कि मैं जीवन में कभी बीमारी नहीं पड़ू, तो फिर आप 21 दिन की साधना आराम से कर सकते हो। सर, वो 15 कब मिनट का भेजेंगे डेली आप करना पड़ता है। ऑडियो? ग्रुप में आएगा, अभी नहीं, 4 दिन के बाद आएगा सब कुछ। गुरुजी प्रणाम। थैंक यू सर। गुरुजी हेलो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी आज गुरुजी रिकॉर्डिंग ये फर्स्ट टाइम आपको सुना है। प्रणाम गुरुजी। सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, चिंता मत करो, सब मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। गुरुजी गुरुजी हाँ, हमारी बहन है ना, नहीं हेलो। अपने से तो नहीं सुनना चाहेगी, उसके लिए क्या करेंगे? क्या बोला? मेरी बच्ची को मानसिक प्रॉब्लम है, वो खुद से सुनना नहीं पसंद करती है और स्थिर से भी नहीं रहती है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ पता चलेगा। पहले दिन में इतना सब कुछ नहीं पता चलता, थोड़ा इंतजार गुरुजी करना पड़ेगा आपको। कि जिनको तो बीमारी है आपका उनको ब्रह्म सुनना मुहूर्त होगा का जो 21 मेडिटेशन लिंक है वो भेजेंगे जरा। जो ग्रुप में आप हो उसी ग्रुप में आएगा। उसकी लिंक अभी अभी परम मुहूर्त स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, जैसे ही स्टार्ट होगा आपके ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में है लिंक उसी ग्रुप में आएगा। अभी ओके, शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू थैंक यू, नहीं हुआ। ओके सर। थैंक यू। एंड करते भैया। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। अब क्योंकि देखिए अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बीमारी ठीक होगी कैसे होगी, वो बात वो होगी कैंसर का इलाज कराने गए, ऑपरेशन कैसे करोगे डॉक्टर साहब ये बताओ पहले, तो वो बात नहीं। अभी आप 4 दिन निकल जाएंगे, आपके चौथे दिन आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सबके आंसर मिलेंगे। क्योंकि अभी आपका चक्रा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी का चक्रा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बीमारियों के नाम सब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वन क्विक क्वेश्चन। यूएसए से हूँ मैं, तो मैं 3rd 4th 5th कोर्स कैसे करूँ रेकी का? आप चौथी मंजिल पे क्यों चढ़ते हो? पहली मंजिल पे चढ़ो ना पहले। ये 2 लेवल कर लीजिए, ओके। आपके कर लीजिए, सब होता है हमारे यहाँ पे। 10 कंट्री से, यूएस के अंदर से बहुत सारे हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे साथ में। आपको यूएस स्टेप बाय दुबई हो स्टेप गया, यूएई हो गया, इवन पाकिस्तान से भी आप यकीन मानेंगे काफी स्टूडेंट्स हैं जो मोमडन होने के बाद भी रेकी सीखते हैं। ओके, ग्रेट। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। और डेफिनेटली धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू कल सर। मिलते हैं, कल गुड मिलते हैं। नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।